क्या क्लास है? तो फिर कैसे आप आओगे बेटा? नहीं बेटा, ये हर सैटरडे संडे 1 से 2 नहीं, 10 से 11 आ जाना आप, 10 से 11:30। वीकेंड्स में सिर्फ सैटरडे संडे। ठीक है फिर तो। फिर 1 से 2 आ जाना। 9 बजे मैं ऑफिस नहीं आता, कैसे देख लूं? मेरी ऑफिस टाइम क्या अलग लगेगा क्या? मैं घर नहीं है ना कि जब मन मारना शुरू कर लूंगा। आ सकते हैं विदाउट। ये लास्ट टॉपिक था ना हमारा, जहाँ पे मैं रुका था, याद होगा? देखिए, किसी फंक्शन बनाने के लिए, जैसे मैं आपसे कहूँ कि राइट अ फंक्शन या राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ फंक्शन दैट परफॉर्म्स ऑल द अरिथमेटिक ऑपरेशन, तो कम से कम फंक्शन का डेफिनेशन लिखोगे। कम से कम 2-3 लाइन तो लगेंगे, 2 लाइन तो लगेंगे ही, यस और नो। हम फंक्शन को एक सिंगल लाइन में डिफाइन कर सकते हैं। आप यूज कर सकते हैं कैसे? लैम्डा, डीएफ एक वेरिएबल दिया, लैम्डा नाम का कीवर्ड यूज किया हमने, है ना? देखिए, जीपीयू। अच्छा, एक चीज बताने वाले, ये डिसाइड कर लें हम लोग, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कितने पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती थी? दो। तो पैरामीटर लैम्डा के जस्ट दो बाद आप दो की पैरामीटर डिफाइन करें। लैम्डा के जस्ट बाद जितने नंबर ऑफ पैरामीटर नीड है आपको जस्ट पास कर दो, देन राइट हियर कोलोन, और इसमें जो एक्शन परफॉर्म करना है बेटा वो लिख दो, एन प्लस एन, है ना? अब जस्ट रन कराओ, देखो ये फंक्शन बन गया। डन। तो कितने पैरामीटर हैं? दो। अब ये जो डीएफ है ना, ये जो डीएफ है, ये एज वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा, मतलब एज फंक्शन नेम हो गया ये। पहले ये वेरिएबल था बट अभी एज फंक्शन की तरह ट्रीट होगा। जैसे कैसे? देखिए ऐसे, डीएफ, इसके अंदर दो पैरामीटर पास करते हैं, देखिए। समझ रहे हैं मैम आप? कितनी इजी पड़ गया, एक लाइन में आपका फंक्शन बन गया। और ये डीएफ हमेशा फंक्शन की तरह ट्रीट करेगा, ऐसा ऐसा मत समझो आप इसे। एक कैल के नाम पे बन लिख दो, ये बन गया एक प्रॉपर एक फंक्शन है ये, जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। देखिए हो रहा है ना? जब भी मुझे 2 नंबर का एडिशन परफॉर्म करना होगा, कैल्क इसमें दो वैल्यू पास कर देंगे। देखिए, सो इजी, यस और नो? क्या इस फंक्शन में डेफिनेशन कहीं लिखना पड़ा? नहीं। क्या फंक्शन के अंदर बॉडी कहीं दिया आपने? नहीं। एक सिंगल लाइन में आपने सारे स्टेटमेंट को डिफाइन कर दिया, नहीं? दिस इज कॉल्ड एनोनिमस फंक्शन से। अच्छा, मेरा कुछ नहीं था कि जैसे अभी तो एक सिंगल एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो क्या हम रियल फंक्शन जो बनाए थे उसमें देखे थे आपने, एक साथ मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टी सारे कर सकते थे। क्या इसके थ्रू हम सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकेंगे? कर सकेंगे बेटा सारे। देखिए कैसे, जैसे एट ए टाइम 4 एक्शन परफॉर्म करते हैं, आपको रिटर्न के अंदर n1 प्लस n2, n1 माइनस n2 लिख देते थे। इसमें भी आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉमा से सेपरेट करके, n1 प्लस n2, n1 माइनस n2। अब देखिए, पहले एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता, अब कितनी वैल्यू रिटर्न कर रहा है ये? तो अब यहाँ पे यदि हमने एन वन कर दिया तो ये 3 हो गया, और यदि इसको डिवाइड कर दिया बेटा आपने तो ये 4 हो गए। बट एक चीज ध्यान रखना है, यदि ये मल्टीपल फंक्शन आपको परफॉर्म करना हो ना, ऑलवेज यूज इन ब्रैकेट एंड राउंड ब्रैकेट, क्योंकि सेपरेट की बात नहीं समझते, देखे ना आपने? तो अभी इसमें ये फंक्शन कितनी वैल्यू को रिटर्न कर रहा है बताया? 4, है ना? तो अब देखो, कैल फंक्शन को कॉल करो, इसमें दो वैल्यू पास करो, 40 को 20। देखो ये 4 वैल्यू है ना? देखिए हम, और इसमें आप 4 वेरिएबल यदि चाहो तो उसको, हमने पढ़ा था ना कि फंक्शन को हम वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, तो 4 वेरिएबल इसलिए हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्ट, क्योंकि 4 वैल्यू रिटर्न हो रहा है तो 4 वेरिएबल ले लें। ऐड के अंदर कौन सी वैल्यू आई होगी बताओ आप? n1 प्लस n2 की, क्योंकि ये इसी सीक्वेंस में निकाल रहा है ना वैल्यू, पहला ये, फिर ये, सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, यही ना? तो ऐड की वैल्यू क्या हुई होगी? 70, सब्ट्रैक्ट की वैल्यू माइनस हुआ होगा, यही वाला एक्शन n1 माइनस n2, यही ना? हम होप करते हैं समझ में आया होगा हम सभी को। देखिए, क्या ये हम सभी को क्लियर हुआ? आप चाहें तो खुद से कोड लिख लें अपने सिस्टम में, एक बार लिख के देखिए इसको। ये दो मैंने बताया, फिर अब इससे मूव कर जाऊंगा ई फिल्स में, जस्ट मैं, क्योंकि अभी आपने देखा कि सीजी वाला टास्क पे जो होती है ना 10, आप 10 o'clock में आएंगे तभी तो समझ पाएंगे। आप नहीं आ पाओ, अब ये वीकेंड्स में, वीकडेज नहीं आ पाते रहो, यदि नहीं पॉसिबल हो पा रहा है तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। वीकडेज में आते रहो आप, ए 1 टू 2 आ जाया करो, या 1:30 to 2:30 आ जाया करो आप। ठीक है?
हाँ ये भी एक कंसर्न। ठीक है। 11 से 12 बेटा मेरी दूसरी बैचेज होती है ना, मैं फिर ज्यादा हूँ तो मैं कोई दिक्कत ही नहीं है। बैचेज होती है ना इस वजह से। इसमें कंडीशनल, जैसे मैं कहूँ आपसे कि एक नंबर फंक्शन बनाए जो इवन आउट परफॉर्म करे, तो फंक्शन का नाम दिया आपने, लेट्स से टेस्ट नाम का वेरिएबल ले लिया, है ना। इसमें आपको लिखा लैम्डा कीवर्ड वेरिएबल है, नाम नाम को डिफाइन कर लिया, है ना। नाम एक ही वेरिएबल क्यों ले रहा हूँ, ये एक ही क्यों ले रहा हूँ बताया, क्योंकि हमें तो इवन आउट चेक करना है, एक ही से, है ना। अब नाउ मॉड्यूल डिवीजन बाय 2 इक्वल टू 0, है ना। देखिए फंक्शन बनेगा, इसमें दो वैल्यू, एक वैल्यू पास करा आपने 90, देखिए बता रहा है ट्रू। यदि एक वैल्यू पास किया हमने लेट्स से 89, तो क्या बता रहा है फॉल्स। बट आपका ये कंसर्न होगा नहीं, मुझे ट्रू फॉल्स नहीं, मुझे प्रॉपर इवन प्रॉपर आउट और लिखा हुआ है, तो इफ और इफ एल्स लगाएंगे हम। इफ एल्स आप पढ़े थे ना ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में, ये कंडीशन लिखा है, यदि कंडीशन ट्रू है तो इसका स्टेटमेंट कहाँ लिखते थे, पीछे आगे, इफ से पीछे, ऐसा ये कहना है। तो आगे हुआ ना, ये पीछे कैसे हुआ, कुछ जैसे देख लो आप, हाँ देख लो आप क्या है। नम इज गिवन, ये फॉर्मेट फंक्शन में पढ़े थे हम लोग, याद होगा। और इसमें जाके हम क्या लिख सकते हैं, एफ नम इज ऑड, है ना। देखो ये बता रहा है नम इज गिवन इट इज, समझ में आया हम सभी को। कर पा रहा है चेक, ये सोना मल्टीपल इफिल्स लगाना हो तो, जैसे मैं आपको कहूँ कि एक नंबर डालना है, आपको चेक करना है कि पॉजिटिव है तो इवन है या ऑड है, और यदि निगेटिव है तो इवन है या ऑड है, कैसे करेंगे। फिर even है ना। या फिर आपको ऐसा होता है जैसे ई लिस्ट, जैसा कि एक नंबर को चेक करना है कि एक नंबर जो है 10 से 20 के बीच में है कि नहीं, 20 से 30 के बीच में है, नहीं ऐसा करना हो तो, जैसे ई लिस्ट जैसा सिचुएशन में, जैसे आपने करते थे ना ई लिस्ट में जैसे वर्क ई फिल, तो इसमें नहीं वर्क करेगा, तो ऐसे करो, हाँ ई लिस्ट के अंदर, ई फिल्स के अंदर, ई फिल के करके देखना हो तो एक क्वेश्चन करो, जैसे एक नंबर चेक करो कि क्या वो नंबर 0 से 20 के बीच का है या नहीं, यदि 0 से 20 के बीच में तो आप रेंज लाइव 0 to 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से ग्रेटर, ये तीन कंडीशन चेक करो। करिए तो सब लोग करो तो ट्राई, 0 से 20, 20 to 40 और 40 से, चार के बाद चेक करो, करो ट्राई करो, करो ट्राई। इतने लोग अभी लोग जल्दी से करिए, एक नंबर तो इफ एक आपने एक वेरिएबल ले लिया होगा कुछ भी, इन नाम का या कुछ भी ले लें, नाम सेलेक्ट से, और आपने यहाँ पे लैम्डा कीवर्ड सबसे पहले यूज करना है, एक ही वैल्यू चाहिए ना, मैं एन ला ले लिया जिसको चेक करना है, तो सबसे पहले कंडीशन कौन सा लगाओ बेटा बताओ, इफ आप सबसे पहले क्या लगाएंगे, एन इज लेस देन 20 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 20, यही ना पहला कंडीशन हो गया, यही ना पहला कंडीशन, इसको क्या लिख देंगे आप, एन इज एन लाई बिटवीन 0 to 20, यही हो गया पहला ये सिनेरियो। यहाँ पे इल्स यूज किया हमने, तो ये कंडीशन फॉल्स होते हमारा कंट्रोल सीधा इल्स में आ जाएगा। अब इल्स में हमें फिर से कंडीशन चाहिए था, तो हमने फिर से इफ लगाया, फिर से कंडीशन देंगे, ये वाली वैल्यू है ना। अब क्या दोगे बेटा बताओ कि 20 से बड़ा,
ये सीधा ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे एंड लगाने की मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगी। एन इज लेस देन 40 सीधा लगा लो, क्योंकि यहाँ तभी आएगा ना बेटा जब एन 20 से बड़ा रहा, 40 से बड़ा रहा होगा। ये सुनो, ये ऐसे लिख सकते हो। देखो, ये कंडीशन ट्रू होने के बाद ये स्टेटमेंट हमने उसके आगे लिखा, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, 20 to 40 इजिली है ना, 22, कोई दिक्कत नहीं है, ये सोचो। और यदि ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो फिर से इफ लगा सकते हैं आप, एन इज लेस देन 60, यही ना। और ये भी यदि कंडीशन ट्रू है तो आप लिख सकते हैं 40 to 60। और यदि ये कंडीशन फॉल्स हुआ मतलब कि वो नंबर गैप है ग्रेटर देन 60, यही ना। क्या होगा, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 60 है ना बेटा, ये सोना बताइए सोना, है ना। देखिए अब यहाँ पे हमने स्कोर परेशान हो गया हर 5 देखिए एक वैल्यू डाला हमने 45, देखो बता रहा है 45। अच्छा एक चीज बताना, सब लोग सबसे पहले चलना कहाँ से शुरू होगा इस पूरे कोड को, ये सबसे पहले कोड चलना कहाँ से शुरू हुआ होगा बताइए, एक बार मैं थोड़ा सा ब्रेक कर दूं। ऐसे लिख नहीं सकते आप, अलग अलग लाइन में लिख सकते, एरर आएगा, एक लाइन में लिख सकते हो, मैं समझाने के लिए ऐसे किया हूँ। सबसे पहले ये कंडीशन चेक हुआ होगा बेटा, सबसे पहला यदि कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट करके सीधा बाहर, फर्दर वो आगे मूव नहीं करेगा। यदि ये कंडीशन फॉल्स है हुआ है तो इस इल्स में जाएगा, और इस इल्स सेक्शन में उसको फिर से इफ मिल रहा है तो ये कंडीशन को चेक करेगा, और इस कंडीशन की भी यहाँ पे जजमेंट करेगा क्या करना है। यदि ट्रू हुआ तो यहाँ से प्रिंट करके सीधा बाहर, है ना। यदि कंडीशन फॉल्स हुआ तो यहाँ पे आएगा, है ना। और यदि कंडीशन फॉल्स हुआ तो फिर यहाँ पे आके फिर से कंडीशन चेक करेगा, इस तरह से चलेगा, समझ गए ना। हम्म, यहाँ वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा, नहीं नहीं होगा, तो तभी वो वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा ना फिर। उसको टैकल कर लो स्टार्टिंग से ही, इसमें जीरो कर दो, इस कंडीशन पूरा हटा के इसको लेस देन जीरो कर दो। हाँ एल्स चल जाएगा, यदि आप चाहते तो सीधा ऐसे लगा दो। अब आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा, लेस देन 20 लिख दो, ठीक है, यही चाहते हो ना कहना। लेस देन 20 आप ये सिक्योर हो गया, हर केसेस में काम, बड़ी वैल्यू नहीं, सभी को काम करना देखा। यदि मैं -45 भी लिखूं तब भी ये काम करे देखो, डन। तो समझ में आओ, बट आपने अभी एक चीज और, जैसे एक लिस्ट, लेट से हमने एक लिस्ट दिया आपको, एक लिस्ट से हमने आपको लिस्ट प्रोवाइड किया, मैंने कहा आपको इस लिस्ट में से मुझे इवन नंबर पिक करना है, राइट। फंक्शन जिसके अंदर हमेशा एक लिस्ट को पास करे, वो फंक्शन क्या करे, उसके अंदर से इवन नंबर को चेक करके निकाल के बाहर करे, मतलब इसके अंदर से इवन नंबर को सिर्फ रिटर्न करे, तो अब तो लूप की नीड हो जाएगी, है ना। लूप अलाउ करता नहीं लैम्डा, तो हमें फिल्टर इसके साथ यूज करना पड़ेगा, फिल्टर कॉम्प्लीमेंट। फिल्टर फंक्शन है जो क्या करता है, हम्म, नहीं, तो आपको यूज करना पड़ेगा ऐसे। देखिए अब मैं वी नीड टू यूज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, जैसे आप जैसे होता है ना जिम जो जाते हैं उनको कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है, उस तरह लैम्डा के साथ फिल्टर यूज होगा, फिर ये लूप की जैसा वर्क करना है। ये क्या करेगा, फिल्टर एक एक नंबर को पिक करेगा उस सीक्वेंस में से, बट इसका क्या है नीचे देखिए वर्किंग कैसे फिल्टर का समझिएगा। सबसे पहले एक फंक्शन प्रोवाइड करिए आप, है ना, जिस फंक्शन को परफॉर्म करना है उस फंक्शन के लिए सीक्वेंस प्रोवाइड कर दो। सीक्वेंस कौन कौन से होते हैं पढ़े थे हम लोग, सीक्वेंस जो पढ़े थे ना, कौन कौन, लिस्ट, टपल है सबसे। तो इस सभी को प्रोवाइड करते एक एक को पिक कर लेगा ये वन बाई वन। तो फंक्शन को ये, या तो आप फंक्शन जो पहले पढ़े थे ट्रेडिशनल वे से बना लो या लैम्डा से बना लो, वो आप पे डिपेंड है। तो फंक्शन बनाओ जो फंक्शन क्या करे, इवेंट को चेक करे, और ये जो फिल्टर का काम ये होगा, इटरेट कराना है, वन बाई वन एलिमेंट को यहाँ से इटरेट कराना है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, देखिए फिल्टर, फिल्टर आउट ऑफ बाहर रहेगा फिल्टर, इसके अंदर फंक्शन बनाना, फंक्शन क्या बनाना है, इवन नंबर चेक करने का। तो फंक्शन बनाने के लिए हम पहले जो ट्रेडिशनल में यूज करते हैं वो कर ले, या फिर भी एक और तरीके से कर सकते हैं क्या, बताइए, लैम्डा कीवर्ड यूज। यही था ना ये इवन नंबर चेक करने का कंडीशन, यही तो था, इक्वल इक्वल टू जीरो, यही था ना इवन नंबर चेक करने का। एक फंक्शन बन गया ये, सर बताइए, और दूसरा क्या पास करना है,
तो DF1 एक सीक्वेंस ही तो है, देखिए। तो कॉमा देके यहाँ पे पास कर दिए। समझ में आया? फिल्टर के अंदर दो चीज पास करना होता है, एक तो फंक्शन, दूसरा सीक्वेंस। तो ये एक फंक्शन है जो कि इवन नंबर को चेक करेगा, और ये सीक्वेंस, ये सो। तो अब रिटर्न जो फिल्टर के अंदर जो आउटपुट आएगा वो एक तो आएगा नहीं, मल्टीपल आएगा, ये सो। जैसे अब क्या होगा सो समझिएगा, ये क्या करेगा, फिल्टर यहाँ से एक नंबर को पिक करेगा DF1 से, और एक एक को प्रोवाइड करेगा n को। यदि n कंडीशन को ट्रू है तो उसको यहाँ पे पिक और स्टोर होता चला जाएगा। तो मल्टीपल एलिमेंट हो सकते हैं ना ऐसे करते करते। यदि मल्टीपल एलिमेंट चाहिए तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं लिस्ट। हमें स्टेटमेंट नहीं लिखना है ना, फिर तो ट्रू फॉल्स पे काम करिए। देखिए, समझ में आया? नहीं कर सकते तो नीड क्या है इसकी? देखिए भाई, स्टोर कर लो, फिर आउटपुट बन जाएगा। समझ में आया? और यदि नॉट इक्वल टू जीरो कर दे तो आपको और नंबर आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा हम सभी? किसी की भी यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग कर लो। ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है बेटा, लिस्ट नहीं लगाए ना आप, इसलिए। ये यदि नहीं लगाओगे ना तो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट को। मुझे वो एलिमेंट रिटर्न करिए। क्या? हम्म। हाँ, ये पूरे DF1 को दे रहे हैं आप, ये पूरे लिस्ट को, हाँ। और इसको ये वन बाई वन पिक कर रहा है, समझ गए? अब इसमें से क्वेश्चन इसको करिए, N1 में से, इस लिस्ट में से मुझे वो एलिमेंट पिक करना है जिसमें ये एटलीस्ट टू टाइम। समझ गए क्वेश्चन आप? मुझे इसमें से वो एलिमेंट चाहिए जिसमें ये एटलीस्ट टू टाइम, एटलीस्ट, हाँ। करिए तो, ट्राई क्या करो तो, कोड इसका राइट करो फटाफट। मुझे इसमें से वो एलिमेंट को पिक करना है जिसमें ये एटलीस्ट टू टाइम। क्या बताइए? एक क्वेश्चन और करेंगे सब लोग। एक क्वेश्चन कर लीजिए बस, लास्ट वन मोर। एक क्वेश्चन कर लीजिए, हमें ये बता दीजिए आप, इसमें से कितने नंबर ऐसे हैं जो इवन पॉलिंड्रोमिक हैं या ऑड पॉलिंड्रोमिक, बता दीजिए तो फटाफट करिए। तो इसमें से कितने नंबर ऐसे हैं जो इवन पॉलिंड्रोमिक या ऑड, हमें सिर्फ इसमें से इवन हो या ऑड दोनों मतलब पॉलिंड्रोमिक नंबर पिक करने हैं। हम्म? डिक्शनरी बिल्कुल करेगा pick। क्या क्या हुआ, चल रहा है ना, कर रहे हैं ना सब लोग? हाँ, मैं से हैकर बताया था एक वेबसाइट मैंने आप सभी को। हैकर हैकर रैंक बताया था नहीं, वेबसाइट जहाँ पे इसके क्वेश्चन पड़े हैं बहुत सारे, बहुत सारे, और यहाँ पे अपडेटेड होते रहते हैं। मैं जैसे आपको PDF दूंगा तो वो PDF अभी भेज दिया, वो क्वेश्चन आपने कर दिया, यहाँ पे अपडेटेड होते रहते हैं हमेशा। हाँ, लॉग इन कर लें। और इसकी रैंकिंग आप कहीं शो करा सकते हो, मतलब 6 यदि आपने कर लिया तो इसकी आप अपने किसी कंपनी में अगर हो गया हम तो जल्दी से बता दें। एक क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी है पढ़ के नहीं आया, आप सभी लोग घर से नहीं पढ़े ना घर पे? क्यों? और कारण नहीं? कहाँ घूमने चले थे, केदारनाथ? केदारनाथ खुल गई ना यात्रा। हम में समझ आ रहे हैं? कोई नहीं। क्या? क्यों नहीं है सब? एक बार फिर से करें ट्राई। हैक कर रहे हैं HSC के ही यार, हैक कर रहे हैं। हुआ?
एक एक करके एलिमेंट को देगा, फिल्टर के बिना कैसे हो पाएगा। देखो कि यहाँ पे नहीं हो तो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो फिल्टर तो यूज करना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे एक नंबर को पिक करना है। अच्छा, फिल्टर का एक स्पेसिफिक कर दिख रहे हो, एक कंडीशन के बिना पे नंबर को एक्सेस करना नहीं, नाम से चल रहा फिल्टर, मतलब एक एलिमेंट को फिल्टर करना नहीं, स्पेसिफिक नंबर को जो आप रिक्वायर्ड नहीं। यहाँ पे देखिए लैम्डा हमने कीवर्ड यूज किया, एक वेरिएबल एन ले लिया, इसमें क्या चेक करना बताइए, आप क्या चेक करना था, पॉलिंड्रोमिक ना, एन। अच्छा, आप लोग पढ़े होंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग, एन इज इक्वल इक्वल टू व्हाट, स्ट्रिंग में पहले से कन्वर्ट कर दिया हमने और इसे स्लाइसिंग कर दिया, रिवर्स में हो गया ये, और फिर इसको किसमें कन्वर्ट कर लो बेटा, इंटीजर, बस हो गया। ये देखो, यदि ये कंडीशन ट्रू होगा मतलब वो पॉलिंड्रोमिक होगा, और यहाँ पे एन वन कर दो। तो मैंने कहा था कि इवन पॉलिंड्रोमिक और ऑड पॉलिंड्रोमिक होनी चाहिए, इवन या ऑड दोनों ही तो कह दिया मैंने, एक क्वेश्चन में देखो कितने ट्रिकी खेल रहे होते हैं ऐसे, कोई को सोचने वाली बात है इस पॉइंट पे, इवन ऑड की तो सोचना भी नहीं, क्योंकि हमने कहा दोनों ही चाहिए हमें, जिसके लिए कोई लॉजिक मत लिखो, ओवरऑल देख, फिर अब इसके साथ एंड लगा देंगे। देखिए मैं करा के दिखाता हूँ, जैसे अभी देखिए, अभी जो अभी आउटपुट किसमें आया लिस्ट में, देखिए ये सारे पॉलिट्रोमिक आ गए, बट इसमें से मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ इवन वाले चाहिए, तो यहाँ पे एक कंडीशन है एंड एन मॉड्यूल डिवीजन बाई टू इज इक्वल टू जीरो है, जब सिर्फ इवन वाला है। नहीं, करता हूँ, आप सभी को समझ में आया होगा। देखिए, और यदि अब आपसे कहा जाए कि इसमें सिर्फ यूनिक एलिमेंट ही चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट मल्टीपल टाइम रिपीट हो, तो इस सेट में चेक कर, ये जो लिस्ट में लाए हो इसमें किसमें कर लोगे, तो एक एलिमेंट दो बार रिपीट हो ही नहीं सकता, देखिए, है ना। और यदि इसको लिस्ट में आउट नहीं, तो फिर से लिस्ट को कन्वर्ट करो, डुप्लीकेसी भी रिमूव हो गई, ऐसे हो गया सारी प्रॉब्लम सॉल्व। कल एक पाई आज भी एक पाइथन डेवलपर का इंटरव्यू है, और उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टूडेंट से कि विदाउट मैक्स मीन यूज किए सेकंड हाईएस्ट सेकंड लोवेस्ट एलिमेंट एक्सेस करना है एक लिस्ट से, आराम से कर सकेंगे हम। इस क्वेश्चन को मैंने कराया है आपको, यस और नो, मैं नेक्स्ट और बताओ, यदि सॉर्ट करोगे ना, नहीं सेट यदि लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट कोई सेंडिंग पहली बार फॉलो, मतलब एक रैंडम ही है बट वो कर लेता है बाय डिफॉल्ट, तो आपको इजीली हो जाएगा, यस और नो। इसको करिए, क्वेश्चन था ऐसे पूछे जाते हैं। तो बरो देखो ये फिल्टर का यूज समझ में आया होगा। अब जैसे मैं आपसे कहूँ, अब एक चीज और बताइए, जैसे ये तो एक अलग सिनेरियो था जो अभी आप कर रहे थे, अभी जो मैं सिनेरियो बता रहा हूँ डिफरेंट है। मैं यदि मैं आपसे कहूँ कि जितने भी एलिमेंट बेटा, हर एक एलिमेंट को मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, तो हाउ टू फाइंड दैट वन, हर एक एलिमेंट का वी वांट टू फाइंड द स्क्वायर, स्क्वायर मतलब, अच्छा स्क्वायर रूट एक सिंगल एलिमेंट का नहीं, कंडीशन टेस्ट नहीं है सभी पे, एलिमेंट मॉडिफिकेशन ऐसे वर्किंग करने के लिए वी नीड टू यूज द मैथ। मैप क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को मॉडिफिकेशन करेगा और ऑल एलिमेंट को रिटर्न करेगा, जबकि फिल्टर एक स्पेसिफिक कंडीशन को एक्सेस करेगा। तो मैप के अंदर कैसे यूज करेंगे, मैप मैप के बाद आप फंक्शन नेम प्रोवाइड करोगे, जो भी फंक्शन है फंक्शन नेम, और देन फंक्शन नेम के बाद नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, सीक्वेंस। क्या ये फिल्टर जैसा ही है ना, ये सुनो, बस इसका वर्किंग अलग है। हर एक एलिमेंट मैपिंग करेगा, मतलब मॉडिफिकेशन का, जब भी आपको हर एक एलिमेंट मॉडिफिकेशन करने की बात हो, क्या यूज क्या करें आप, जैसे मैंने कहा था कि इसके हर एक एलिमेंट में मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है, हर एक एलिमेंट का, जैसे एन वन इज इक्वल, ठीक है, कैसे यूज करें, मैप लगाया, मैप के अंदर फंक्शन, फंक्शन क्या बनाना है बताओ, जो स्क्वायर रूट करे, जब भी उसमें कोई एलिमेंट पास करो तो उसका क्या कर दे, वो स्क्वायर, इसके लिए ऐसा फंक्शन ना होगा, लैम्डा कीवर्ड यूज करके बना, एक सिंगल से भी बना सकते हैं आप, वो सिर्फ यूज किया, कैसे करो बताओ, कोलोन अंडर रूट कैसे होता है, पावर कर देना 0.5, भूल जाते हो क्या आप, ये पढ़े तो थे हम। और देन इसमें क्या पास कर दोगे बताओ, एन वन को। अब मैं मल्टीपल एलिमेंट को रिटर्न करेगा, इसलिए मैं आउटपुट किसी लिस्ट या टपल में यूज करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया लिस्ट। क्या बात आप समझ पा रहे हैं।
ये वो एलिमेंट है जो सिर्फ आपके सभी का स्क्वायर। अब मैं एक चीज में फिक्स करना चाहूँ, डेसिमल के बाद 2 डिजिट बताऊं क्या देंगे ना बेटा। तो ये सीक्वेंस में ये कर रहा है ये। देखो ये जो फंक्शन है इसको इसको कोई परेशानी नहीं है कि कितना एलिमेंट है, इसको एक ही एलिमेंट मिल रहा है। मैप का काम ही क्या कि एलिमेंट के अंदर से एक एलिमेंट को पिक कर, जो लूप चलाते थे ना फॉर आई इन, उसी काम को कर रहा है मैप। उसी काम को फिल्टर कर रहा है लूप के अंदर, लूप के जैसा ट्रेस कर रहा है ये। हर एक एलिमेंट को वन बाई वन ट्रेस करा रहा है। क्या बताओ, आया ना। हालांकि क्या रहता है उसमें, आपको फिल्टर वाली वो भी देगी, पर फिल्टर एक है कंडीशन। ये समझ नहीं समझ रहा। फिर करके वैल्यू रिटर्न करता है। और मैथ जो है वो एक दूसरे सेट को पकड़ रहा है, उसमें से उस वैल्यू को मैप करके फिर जीरो वैल्यू फिल्टर करने क्या करता है ये ना, एक स्पेसिफिक कंडीशन के भी यहाँ पे एलिमेंट को एक्सेस करेगा ये। मतलब फिल्टर हमेशा वर्क करेगा, सारे एलिमेंट को ही रिटर्न करेगा आपके। अच्छा समझ गया, ठीक है। जो जो कंडीशन एलिमेंट, हाँ फिक्स पूरे इंटायर सोर्स को रिटर्न नहीं करेगा। और ये मैप क्या करेगा, हर एक पे मैपिंग करने की एबिलिटी रखता है। फिल्टर, हाँ फिल्टर से कंडीशन लगाना पड़ेगा। वो पूरी की पूरी सोर्स रिटर्न नहीं करेगा, मैप आपके मॉडिफाइड को करेगा। नहीं नहीं कर सकते, करने को नहीं करेगा। पहले एक तो मैप में इफ कंडीशन लगा ही नहीं सकते कि डिवाइड बाय 2 होना चाहिए और नहीं, ठीक है। तो इसमें कंडीशन नहीं लगे पाएंगे मैप के साथ। क्लियर हुआ सभी को, क्योंकि इस फिल्टर के नाम से उसको पता चल रहा है फिल्टराइजेशन करेगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन आप कर लें, मैं करता हूँ। जैसे ये जो हमने एलिमेंट दिया था, इस हर एक लिस्ट, हर अभी आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। यदि मैं कहूँ कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट के आगे मिस्टर और लास्ट में आप प्रसाद ऐड करें, ट्राई करें एक बार, या कुमार या वट कुछ जस्ट, हाँ क्या, हर एक एलिमेंट बेटा ये एलिमेंट है आई तो ऐसे ऐड होना चाहिए, मिस्टर जॉन कुमार, मिस्टर कमलेश कुमार, मिस्टर कृष्णा प्रसाद। प्रसाद ऐड ज्यादा सही है। करो तो एक बार, मतलब स्टार्टिंग में मिस्टर, लास्ट में प्रसाद ऐड करना, हर एक में करिए तो ट्राई, प्रैक्टिस ऑन। जल्दी आसान खाली तस्वीरों का पोस्ट होगी इस तस्वीर और सुबह दर्शी नहीं यार, बिगाड़ में नहीं गए तो यहाँ ज्यादा टाइम दिए ना, इसके बाद निकल नहीं क्या जाएगा, कुछ नहीं है। लिस्ट में फ्रेंड होता है ना, ऐसे करते हैं मतलब वो चेक करता हूँ, मैसेज भी चेक करता हूँ।
क्रिस्टल प्लस एन स्टार्टिंग क्रिस्टल को सुपर प्लस एन दैट क्रिस्टल को प्लस एन प्लस एन हमने मैप यूज किया, मैप के अंदर फिल्टर लगा, सॉरी लैम्डा, ये फंक्शन बनाना है जो क्या करे, हर एक एलिमेंट के आगे मिस्टर ऐड कर, हमने मिस्टर ऐड किया, स्पेस दिया प्लस एन, स्पेस क्यों दे रहा हूँ समझ में आया ना, मिस्टर स्पेस को मेंटेन करने के लिए, और यहाँ पे हमने ऐड किया प्लस आर, और इसमें क्या सीक्वेंस पास कर देंगे इन्होंने, और आउटपुट के मल्टीपल रिटर्न करेगा, इसलिए लिस्ट या टपल में देखना पड़ेगा, इसलिए लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया। देखिए इसमें सभी एलिमेंट को किस कर लिया सॉल्व बहुत ज्यादा यूजफुल है आपने, और जब आप डेटा सेट की बात दे रहे होते हो ना, एक डेटा सेट जिसमें कॉलम सभी ऐसे आ रहे हैं, कॉलम को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो वहां पे बहुत ज्यादा हेल्प करता है, हर एक कॉलम में जैसे आपको 1 1 1 ऐड करना है, तो वहां पे हेल्प करेगा। जैसे होता है ना कि प्रीवियस कॉलम ये था, अब नया कॉलम जो बनाना है उसमें ये रखना है, तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है, इस कॉलम को इसमें, इस कॉलम को इसमें, है आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही ज्यादा, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा हम सभी को, ये सब होगा। अब एक लास्ट बचा है रिड्यूस, नाम से पता चल रहा है रिड्यूस का मतलब होता है हर एक एलिमेंट को रिड्यूस करके एक सिंगल एलिमेंट, तो रिड्यूस मतलब एक रिड्यूस, एक चीज बताइए रिड्यूस को मतलब क्या यूज हो सकता है, सोचिए एक बार, जैसे मैं कहूँ कि इस एलिमेंट में रिड्यूस करना है हर एक एलिमेंट को, तो रिड्यूस करके हर एक एलिमेंट को हम क्या एक सभी एलिमेंट को रिड्यूस करके एक सिंगल एलिमेंट बना सकते हैं, क्या एडिशन कर सकते हैं, इस सभी एलिमेंट को रिड्यूस कर दो, इसमें रिड्यूस कब तक होते हैं, तो सभी एलिमेंट एक बार में एक्सेस करता है, एक चीज बताओ, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ यदि आप 121 को एक्सेस कर रहे हैं तभी उसको डिलीट कर पा रहे हैं ना, यदि वो हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं होता तो डिलीटेबल भी नहीं होता, ये सब आपने 1 को एक्सेस किया, फिर उसके बाद आप इसको एक्सेस करें 144 मैं क्या करूंगा कि हर एक एलिमेंट को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करूंगा, और जो अच्छे से रिड्यूस हो जाएगा सभी को एक ऐड कर देता है प्रीवियस वैल्यू, तो फाइनली में सिंगल वैल्यू मिलेगा। इस तरह की वर्किंग करने में क्या हेल्प करता है, रिड्यूस रिड्यूस बेसिकली क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट को रिड्यूस करके सिंगल जो भी करा ये ध्यान रखना, ये सुनो, तो हर एक एलिमेंट को रिड्यूस करके सिंगल एलिमेंट बनाएगा नहीं, बेटा यहाँ पे, तो रिड्यूस को ना आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इसके लिए एक लाइब्रेरी यूज करना है, फ्रॉम फंक्टूल, हम पढ़ेंगे आगे लाइब्रेरी क्या होता है, फंक्टूल इंपोर्ट रिड्यूस, ये डायरेक्टली यूज नहीं होता, ये यूज करना पड़ेगा, यदि आप लोकली कर रहे होंगे अपने जुपिटर नोटबुक पे तो पहले इंस्टॉल कर लेना, ये वाला कमांड चला लेना, git इंस्टॉल फंक्टूल, यदि आप लोकली चला रहे हो तो रिड्यूस बेसिकली क्या करता है, हर एक एलिमेंट को रिड्यूस करके एक सिंगल, मतलब एक जितने भी एलिमेंट्स है ना उन सभी को वन बाय वन रिड्यूस करेगा, तो रिड्यूस जब कर रहा होगा मतलब इसमें से डायरेक्टली डिलीट कर रहा होगा, जब आप डिलीट कर रहा होगा तो एक ही करके करता है एलिमेंट को, है ना, तो उस ड्यूरेशन में हम क्या करेंगे, रिड्यूस जब एक ही करके एलिमेंट को पिक कर रहा होता है उसमें हर एक एलिमेंट को मैं एक्सेस करके प्रीवियस वैल्यू से ऐड करता चला जाऊंगा, जैसे 121 144 से फिर एक एडिशन करके रिजल्ट बना, वो जो रिजल्ट था उसको 161 से फिर एक नया रिजल्ट बना, इसको 1444 इस तरह से, मतलब प्रीवियस वैल्यू को ऐड करके जो वैल्यू आ रही है उसको करंट वैल्यू में ऐड करते चले जाएंगे, जिससे क्या होगा पूरी एलिमेंट रिड्यूस होने के बाद मुझे सिंगल एलिमेंट बन जाएगा, क्या होगा उसका एडिशन नहीं, एक फंक्शन बना लो, अब मुझे फंक्शन क्या बनाना है, एडिशन करने का, तो एडिशन करने का फंक्शन क्या होता है, दो वेरिएबल लेना पड़ता है एक्स वाई, पढ़े हैं ना हम लोग, और मुझे क्या करना है एक्स प्लस वाई करना है, किसमें से करनी है, एक एलिमेंट कहाँ से आएगा एलिमेंट, देखो एन1 में क्या आ जाएगा, देखिए एक प्लस कोलोन आता है यहाँ पे, तो एन1 पहले एक्स को क्या प्रोवाइड करेगा 120, और वाई को क्या प्रोवाइड करेगा 140,
तो एक्स प्लस वाई यहाँ ऐड हो गया, और जो रिजल्ट आ रहा है वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, एक्स के अंदर। फिर वाई की वैल्यू चेंज, सिर्फ वैल्यू चेंज होगी किसकी, वाई की। एक्सपीरियंस वैल्यू में से ऐड चला जाएगा एक्स के अंदर, ऐड होगा। एक्स में स्टोर होगा, हाँ ऐड होके एक्स के अंदर स्टोर होता जाएगा। देखो ये एक्शन इंटरनली होगा, पता नहीं चलेगा इसकी वर्किंग नेचर ऐसे, ये फॉलो होगा। क्या हम उसका देखो, यदि आपको ट्रस्ट हो रहा है ना, तो ऐसा कर लेते हैं समझाने के पर्पज से। देख, अब देखिए, अब सही है ना, देखो। यदि कोई एक सिंगल एलिमेंट बनाओ तो आप कॉन्कैट करने की जो बात कर रहे थे, एक बार करो तो बेटा इसको, ये हो जाएगा ना। यदि मैं कहूँ कि इसके हर एक एलिमेंट को सिंगल प्लेस पे रखना है, तो क्या हेल्प करेगा इसको करने में हमारा, रिड्यूस करिए। सभी एलिमेंट को एक सिंगल एलिमेंट बनाना है, तो क्या फिल्टर यूज होगा, मैप होगा या रिड्यूस होगा, रिड्यूस होगा ना, करिए। देखिए क्या यूज करेंगे, वेरिएबल आपने बनाया, मैप, सॉरी हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सबसे पहले बाहर क्या चलेगा, रिड्यूस, रिड्यूस, रिड्यूस के बाहर एरर आ रहा है क्या किसी का, अब हमें लैम्डा लगाना पड़ेगा। लैम्डा में दो वेरिएबल तो लेनी ही पड़ेगी, n1 n2, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, नहीं, इस डीएफ को पास कर दो, रिजल्ट रिटर्न करा दो, बस वही इशू सिंपल। ये डीएफ ठीक है, देखो अच्छा हाँ हाँ, यस मैम, यस मैम, पेमेंट लिस्ट की जरूरत नहीं है एक्चुअली, तो सिंगल एलिमेंट की तो फिर लिस्ट क्या चाहिए, है ना, देखिए डन। ये था रिड्यूस, आज हमने सक्सेसफुली फंक्शन कंप्लीट किया, यही तक था फंक्शन टॉपिक। एक फंक्शन के अंदर इतनी ही बातें होती हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे एंड से, आपके एंड से कोई कंसर्न हो तो आप रखिए। मैंने अपने एंड को सबमिट किया आपके साथ। अब जो न्यू टॉपिक स्टार्ट करना हो, दैट इज कॉल्ड फाइल हैंडलिंग। समझिएगा ध्यान से, न्यू टॉपिक है, जैसे अभी तक आपने जो भी काम कर रहे थे, आपके सिस्टम को वर्क कर रहा, मतलब वर्चुअली वो काम कर रहा था, वो आपके सिस्टम में लोकली स्टोर नहीं कर पा रहा था।
अब यदि कुछ सपोज दैट जो भी बात करना मैं चाहता हूँ कि मुझे लोकली अपने सिस्टम में स्टोर कर दूं, मतलब सेव करा दूं, देन वी नीड टू क्रिएट अ फाइल। जैसे आप रियल लाइफ में कुछ भी सेव कर रहे हो तो फाइल क्रिएट करके सेव करते हैं ना। तो सेम हमेशा वही टेबल दिखा, अभी टेबल जो लिख रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ कि टेबल मेरे सिस्टम में सेव है, या मैं कुछ आपसे कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ उसको मेरी लोकल मशीन से। तो इसको करने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा फाइल, या फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, या कोई फाइल ऑलरेडी हमारे पास है उस फाइल को अपने अकॉर्डिंग मूव कराना है, मतलब किसी फाइल को और प्लेस पे कॉपी करना है, या किसी फाइल में से किसी डेटा को अलग से पिक करना है, इस पर्पस से जो फुलफिल करने के लिए किसी ने रोड की फाइल हैंडलिंग, समझ रहे हैं ना। तो ये कॉन्सेप्ट हम अभी जो डिस्कस करने वाले फाइल हैंडलिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट रियल लाइफ में यूज होता है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। ये बहुत ही इजी पड़ेगा आपके लिए, बहुत ही इजी, मतलब आपको कुछ दिमाग में लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल इजी, बस आपको सिंटेक्स याद रखने पड़ेंगे बस। अकॉर्डिंग टू पाइथन, दो तरह के फाइल होते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथन दो तरह के फाइल को ही जानता है। फाइल फाइल दो तरह की फाइल को अंडरस्टैंड करता, बाकी को नहीं समझता। पहला है हमारा टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल किसे कहेगा ये बताइए। जितनी भी फाइल जिसमें डॉक्यूमेंटेशन हो, जैसे जिसमें स्क्रिप्टिंग, जैसे पीडीएफ, डॉट डॉक, ये सब फाइल को क्या समझ, डॉट टीएक्सटी, ये सब फाइल क्या है, इसके लिए टेक्स्ट फाइल। मतलब डॉट पीडीएफ हो गया, जिस पर्टिकुलर फाइल का एक्सटेंशन डॉट पीडीएफ रखेंगे, डॉट डॉक्स रखते थे, याद करिए आप, यही तो होता था ना, पता नहीं क्या बदल, डॉट टीएक्सटी भी इसी का एक्सटेंशन, ये सारे जो एक्सटेंशन है वो इसी के हैं। समझ में आया। एक होता है, दूसरा ही समझता बाइनरी फाइल, दो तरह की फाइल समझता बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल एक्सटेंशन जैसे आपकी जितने भी मूवीज वगैरह होते हैं, डॉट MP3, इमेजेज डॉट जेपीजी, MP4, पहले MP3 MP4 होता था, अब तो खत्म ही हो गया नहीं, PNG है ना। जितने भी फॉर्मेट आप देख रहे हो ये सारे के सारे किसको क्या समझता है ये, समझ गए होंगे आप। देखो इसमें हैंडल करने का कुछ कॉन्सेप्ट है जो टेक्स्ट फाइल, इवन पाइथन की लाइब्रेरी यूज करना पड़ता है टेक्स्ट फाइल, फाइल हैंडलिंग के थ्रू पाइथन के सॉरी एक्सेल फाइल जो आपके रियल वाला है उसको रीड नहीं कर पाता है, आपको उसके लिए लाइब्रेरी यूज करना पड़ेगा। यदि आपके पास टेक्स्ट ये बाइंड एक्सेल फाइल है तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ जाएगा, लाइब्रेरी फाइल, जो पांडाज नाम का, ये आपने सुना होगा पांडाज स्पेशली, और एक और न्यू इन्वेंट हुई है लाइब्रेरी पोलर, ये दो हेल्प करते हैं। इसकी सिंटेक्स होता है, जैसे एक वेरिएबल हमने डीएफ बनाया, इस सिंटेक्स इसका ये देखिए, फाइल पे वर्क करने के लिए ओपन यूज करेंगे, देन फाइल का नेम, फाइल का नेम वॉटेवर हो सकता है, जो वेरिएबल का नेम होता है, देन आपको मोड बताना पड़ता है, इस फाइल पे कौन सा मोड परफॉर्म, रीड राइट क्या करनी है फाइल में, है ना, तो एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो मोड क्या क्या होता है मैं बताता हूँ। फॉलोइंग मोड, टेक्स्ट फाइल का मोड होता है। देखो यदि देखो एक चीज समझिए, यदि फाइल आपके पास है ही नहीं, पहले फाइल क्रिएट करना पड़ेगा ना। तो फाइल क्रिएट करने के लिए कौन सा मोड यूज करते हैं, एक्स। तो एक्सक्लूसिव क्रिएशन, इससे सिर्फ फाइल आपको क्रिएट होगा, इसमें कुछ होगा नहीं। एक्सक्लूसिव क्रिएशन, ना तो आप रीड कर पाएंगे ना राइट कर पाएंगे, एक्स मोड से सिर्फ फाइल क्रिएट करेगा, एक्सक्लूसिव क्रिएशन मोड, जिस नेम का आप फाइल बनाएंगे उस नेम उस फाइल को बना देगा। फिर होता है हमारा डब्ल्यू मोड। डब्ल्यू मोड से आप राइट भी कर सकते, टू क्रिएट कर सकते हैं एज वेल एज राइट भी कर सकते हैं, टू क्रिएट, क्रिएट एंड कौन सा भैया पहले कौन सा, टू क्रिएट एंड राइट, टू क्रिएट एंड राइट द फाइल, राइट द डेटा। फिर नेक्स्ट मोड होता है आर मोड। आर मोड से हम क्या कर सकते हैं, रीड, सिर्फ रीड कर सकते हैं ना, सिर्फ रीड कर सकते हैं। फिर होता है ए मोड। अच्छा राइट मोड में एक चीज दिक्कत मैं बताऊंगा क्या होता है, आ जाइए, बैंड, आज बैठ गया। एक बहुत अच्छी बात बताऊं आप सभी को,
आपके सामने जो जयवीर जी हैं, एस्ट्रोलॉजर ऐप आप जानते हैं, सब लोग जानते होंगे। एस्ट्रोलॉजर, उस पे इनकी वो चलती है लाइव। तो इनडायरेक्टली एस्ट्रोलॉजर इनको कह सकते हैं आप। इनडायरेक्टली क्या, डायरेक्टली कह सकते हैं। आपकी सारी बातें बता सकते हैं मिनट में। नहीं, हाथ छुपा दो वो, आप बताना पड़ता है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे तब तो बता पाएंगे, ऐसे थोड़ी भी बता। और आप अलाउ करेंगे तब ना आपको कोई ऐसे वो होता है ना, ऐसे सभी सभी जगह रूल्स हैं। स्पिरिचुअल लेवल पे भी ये चीजें हैं, आप किसी आपका लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं कर सकते जब तक आपकी परमिशन नहीं। कोई ऐसा नहीं है। तो आप पूछेंगे तब बताएंगे, वैसे पीर की है। बट आप सभी के लिए फ्री कर सकते हैं। एक क्लास में ये बात बता दी, पूरे बच्चे को घेर लिए, सभी ने अपना अपना हाथ। कुछ बच्चे तो हद हो गए, जिन्होंने इनसे शादी की पूछने लगे हमारी शादी कब होगी। WRA, ये मोड हो गया। फिर हमने लिखा यहाँ पे W+मोड। और नहीं, उससे भी बुरी बात ये है कि हम बैठे हैं तो सामने और ऐसे बच्चे पूछ रहे हैं, हमने बोला मैं उठ के चला जाता हूँ, ठीक है। अब कुछ बच्चे हमारे इस क्लास के भी जो पूछना चाह रहे होंगे तो नहीं पूछेंगे। टू राइट एंड रीड दोनों करता है ये, W+ में टू राइट एंड रीड दोनों कर लेगा ये। नहीं, W+, ये रीड एंड राइट, पहले रीड करेगा देन राइट करेगा। फिर होता है हमारा लग, बस इतना ही मोड है W+। बस, बस इतना ही मोड है। देख रहे हैं ना। तो पहले टेक्स्ट फाइल पे काम करके दिखाता हूँ, फिर चलेंगे इस पे। तो देखिए, क्या बस एक बना के दिखाता हूँ, आपको काम नहीं करूंगा ज्यादा। जैसे भी देखिए, हमारे पास कोई भी फाइल नहीं है, तो सबसे पहले फाइल बनाना चाहिए आपको। यदि सिर्फ आपको फाइल बनाना है बेटा, समझिएगा, सिर्फ फाइल बनाना है तो एक कर लोगे। यदि आप फाइल बना के उसमें कुछ लिखना भी चाहते हो सेम टाइम में, तो क्या यूज करो, W। तो W क्रिएट भी कर देता है, राइट भी कर देता है। बट एक सिर्फ क्रिएट करने की एबिलिटी रखता है, तो करके दिखाता है, फाइल बस बना के दिखाता है। डीएफ इज इक्वल टू कोई वेरिएबल, डीएफ ही नहीं, कोई वेरिएबल नॉट इक्वल टू ओपन कीवर्ड यूज करना है, इसके अंदर फंक्शन जैसा, इसे आप फाइल करें। तो फाइल करने जो चाहिए आप दे सकते हो, जैसे हमने लिखा, लेट से इंट्रो या ऑफिस डॉक। तो ऑफिस, ये बहुत यूजफुल है आपका, इससे प्रोजेक्ट बनाएंगे हम एक अपने रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम का, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनता है। ऑफिस डॉक, जो बिल आपके सामने जो जनरेट होता है, आपको बिल आप देखे होंगे ना, वो प्रिंटर में बिल चला भी गया, मतलब सबमिट करते प्रिंटर से बिल निकल भी गया, हमारे डेटाबेस में भी डेटा चला गया। मतलब जो कंपनी का ऑनर है या कंपनी का जो मैनेजर, उसके पास डेटा चला गया कि अभी ये इतने रुपए की बिलिंग हुई। तो इसी का इंटरनली कॉन्सेप्ट यूज होता है। देखिए, ये हमने .txt या .pdf लगा दिया, जिस फॉर्मेट में आपको आउटपुट चाहिए, जैसे पीडीएफ में चाहिए तो .pdf, टेक्स्ट में चाहिए तो .txt। नहीं, और यहाँ पे, अब यहाँ पे सिर्फ यदि फाइल क्रिएट करना है तो एक्स मोड, सिंगल कोट डबल कोट दोनों अलाउड बेटा, एक्स मोड। यदि इसमें राइट भी सेम टाइम में करना है तो W मोड। तो मैं सिर्फ अभी क्रिएट कर रहा हूँ, लेट से तुमने बनाया। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, चाहे आप फाइल में कोई भी एक्शन करो, इस फाइल को टर्मिनेट करना जरूरी होता है। नहीं तो नहीं करेंगे तो ये अननेसेसरी एरर देगा आगे जाके, जैसे इस फाइल को दोबारा एक्सेसिबल नहीं देगा। अभी हमने क्या किया, फाइल ओपन किया, आप समझिए, फिर हमने फाइल को क्लोज किया, मतलब सेम टाइम में वो करना होगा। जैसे आपने रीड किया, राइट किया, वट किया, उसके बाद जब लास्ट आओगे तो क्लोज जरूर करो, ताकि फाइल वहां से टर्मिनेट हो गया। और टर्मिनेट होने के बाद ये जो डीएफ था ना, जैसे ही आपने ये कोड लिखा था तो डीएफ यहाँ पे फाइल हैंडलर बना था, बट जैसे ही आपने क्लोज किया, डीएफ यहाँ से टर्मिनेट होकर बाहर आ गया, मतलब डीएफ का एक्सेस खत्म। तो भी आप नोटिस करें, हमारे पास कोई भी फाइल नहीं है, देख रहे हैं। जैसे ही इस कोड को रन कराइए, देखिए एक पीडीएफ फाइल बना देगा यहाँ पे, देखिए। देखिए पीडीएफ फाइल बन गई ना इंटरनली। ये रियल वाली फाइल है, आप लोकल मशीन में करेंगे ना तो इसका पास बता दो तो उस फोल्डर में जाकर सेव करना शुरू कर देगा। और लेट्स इसमें कुछ राइट करना हो तो ये रियल फाइल है, देखो पीडीएफ फॉर्मेट में है। और इसमें कुछ राइट करना हो तो क्या करेंगे हम, क्या बेटर रहेगा यूज करना, राइट मोड। तो आप एक देखो, एक बनी बनाई फाइल में भी यदि राइट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि डब्ल्यू मोड से हमेशा फाइल नहीं ही बनेगी, नहीं, वो जो बनी बनाई फाइल में भी राइट कर सकते, बट एक चीज का ध्यान देना होगा कि उसमें जो प्रीवियस कंटेंट जो भी होगा उसको ओवर राइट कर देगी। डब्ल्यू मोड बिल्कुल फ्रेश राइट करता है।
इसीलिए उसको ये ध्यान रखना होगा, डब्ल्यू मोड ओवरराइटिंग इशू है उसमें। मतलब आप डब्ल्यू मोड तब यूज करो जब आपको ये चीजें क्लियरेंस हो कि इस फाइल को मुझे ओवरराइट करना है, क्योंकि उसमें कुछ भी डेटा नहीं रह जाएगी। समझ गए ना? तो यदि हमारे लेट्स से फाइल हमारे पास पहले से बनी है तो हम इसे यूज कर लेते हैं। हमने एक डीएफ वन वेरिएबल या डीएफ भी ले सकते थे, वैसे कोई इशू नहीं, ओपन लिया। और फाइल कौन सा था जिसमें काम करना है हमें, ये वाली फाइल। फाइल का नेम बता दिया हमने, ये इस फाइल में मुझे काम करनी है। ठीक है। और अब क्या करना है, मुझे राइट करना है। तो राइट करने के लिए मैं दो चीज बताया था, डब्ल्यू भी यूज कर सकते हैं और डब्ल्यू प्लस भी यूज कर सकते हैं। मुझे राइट भी करना है और देन रीड भी करना है, तो डब्ल्यू प्लस यूज कर लो। यदि सिर्फ आपको राइट करना है, मुझे नहीं देखना क्या है आउटपुट, बस राइट करके छोड़ देना, तो क्या यूज करो, सिंपली डब्ल्यू मोड। नहीं, और डीएफ वन डॉट राइट, ये मॉड्यूल यूज करेंगे बेटा, ये राइट। क्या राइट करनी, एक तो है कि आप यहीं पे जो चाहिए लिख दो, जो भी आप चाहते हो कि नहीं मैं नहीं राइट करूँ, इनपुट यूजर से लो, तो आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं कि इनपुट फंक्शन लगा दो। यूजर के सामने यूजर इंट पे यहाँ पे आ जाएगा कि यहाँ पे देखो मैंने लिख देता हूँ एक मैसेज छोटा सा, डियर यूजर राइट अबाउट योरसेल्फ। ठीक है। यूजर अपना यहाँ पे अपनी राइट करेगा वट। अब जो भी राइट करेगा वो कहाँ पे स्टोर होता चला जाएगा, डीएफ1 में। ये राइट मॉड्यूल है जिसके थ्रू राइट होगा। और हमने बताया था आपको कि अब ये इंपॉर्टेंट है क्लोज, ये मैंडेटरी, इसको समझिएगा, आप गलती से इसको मत भूलिएगा। देखो क्या, हाँ डीएफ सेव कर देगा, हाँ। और डीएफ1 क्या है हमारा, डीएफ1 यहाँ पे क्या है, फाइल हैंडलर। किस किसका फाइल हैंडलर है, इसका, ऑफिस डॉक का है ना। तो लिखा मैंने माई सेल्फ, माई सेल्फ आई हैव कंप्लीटेड बीटेक फ्रॉम बीएचयू पीएचडी। इसके बाद नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब लिखना सही नहीं है। बस इतना ही लिख के, इतनी बड़ी बात नहीं हो सकती, लिख दिया हमने। देखिए अब ये चीजें राइट हो गई होगी, आप यदि चाहते देखना तो इस पे देखो, फाइल के अंदर गए और इस फाइल रिफ्रेश कर लो, ये फाइल के अंदर ये चीजें राइट हो चुकी है, डबल क्लिक करके देखो। या इतनी परेशानी क्यों, जो यदि हम पाइथन से लिख पा रहे हैं तो पाइथन से रीड भी तो कर पाएंगे। देखिए फाइल, रियल फाइल है ये, देखो डाउनलोड हो रहा है आपके सिस्टम में लोकली, लिखा ही नहीं रहा। देखिए रियल फाइल है ये, देखो रियल फाइल है ये। ओपन करने में डॉट टेक्स्ट करेंगे, नहीं ऐसे लिखा नहीं है कुछ। ये नया बना देगा इस नेम का, डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया आपने तो नया फाइल बना देगा। राइट क्रिएट करने में मतलब नहीं रखता, मैंने बताया तो भी। ओपन ओपन नहीं होगा पीडीएफ में, क्यों नहीं हो रहा, ऐसा कुछ तो नहीं होना चाहिए। देखिए ओपन होता है, देखिए आ गया ना, कंप्लीट हो रहा होगा ना। देखिए रियल में डाउनलोड हो गया, रीड भी हो रहा है, देखिए यही लिखा था मैंने। अब इस फाइल को यदि हम पाइथन से रीड कर राइट कर सकते हो तो रीड भी कर सकते हैं हम। रीड करने के लिए हमने बताया था आपको क्या यूज कर सकते हैं, आर और आर। आर सिर्फ रीड करने की एबिलिटी रखता है। तो रीड करने के लिए देखिए हमने एक वेरिएबल लिया, df2 इज इक्वल्स टू ओपन, और आपने इसमें ये पास किया। यहाँ पे मोड कौन सा बताएंगे, रीड मोड। और रीड करने के लिए प्रिंट लगाओगे ना तभी तो आउटपुट देख पाओगे आप, df2 डॉट रीड। रीड करने के लिए सिर्फ ये मॉड्यूल होता है, प्रिंट लगाना नहीं पड़ता। प्रिंट इसलिए लगा रहे हैं हमें आउटपुट दिखे, हमें अभी तो व्यू करना है ना आउटपुट। लास्ट में क्या करेंगे आप, बस बात खत्म। देखो आ गया ना, रीड कर पाए। एक चीज और स्पेशल बताता हूँ आपको, यदि कोई मोड नहीं भी दोगे तो बाय डिफॉल्ट कौन सा मोड होता है, बाय डिफॉल्ट रीड मोड होता है। एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था पिछले भी, कि यदि आपने नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट कौन सा मोड होता है। देखिए है ना, देखो कर रहा है ना,
और एक और परेशानी से आप बार बार परेशान हो गए कि बार बार क्लोज करना पड़ता है। इसके लिए एक है, हम आगे पढ़ेंगे वीक स्टेटमेंट, जो आप विथ 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 स्टेटमेंट इसको टेक केयर करेगा, मुझे लगता है यही जरूरत नहीं चाहिए इससे। बाकी कल क्लास में मानते हैं यहाँ तक खत्म करने का, मुझे आप लोग पर हो जाओगे एग्जॉस्ट, मतलब इसका कल हम इसको खत्म करके एक्सेप्शन हैंडलिंग चलेंगे। कल यदि आप सब लोग आ पाएंगे, हम 9 o'clock आ पाएंगे, कल आप आ जाए तो कल जाएगी 9 और फिर हम चलेंगे ऑफिस में। 9 फिक्स कर लेते हैं, 9 o'clock फिक्स कर लेते हैं 9, क्योंकि इससे हो जाएगा ना, कल एक्सेप्शन हैंडलिंग खत्म हो जाएगा, ग्रुप्स का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ताकि नेक्स्ट सैटरडे संडे प्रॉपर में टाइम मिल पाएगा ग्रुप्स को बड़ी बड़ी अच्छे से एक्सप्लोर करने और फिर हम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आपको ये चीजें फाइल हैंडलिंग थोड़ा सा तो आइडिया लग ही गया होगा कि होता क्या है। अब इसके मोड को एक बार खुद से भी देखोगे तो समझ में आ जाएगा, और एक बार खुद से थोड़ा ट्राई करोगे तो आ जाएगा समझ में, ऐसी बात नहीं है। मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया आपके साथ, तो कल की क्लास में उसको कंप्लीट करा दूँ, ठीक है। सर मान लो मुझे कोई गूगल ड्राइव में मैंने कुछ एडिट करा, फिर दोबारा बार बार करनी पड़ेगी फिर करने के लिए, और नॉर्मल लैपटॉप कर